उत्तराखंड की वनाग्नि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल इस मामले में इम्पीचमेंट डाली थी सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता साहब ने, और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक लेकर कई एक्शन लिए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निगरानी की जरूरत है और ये सीईसी को सौंपा गया है। यानी जो जानकारी वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाई है, जो अब सीईसी है यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो इस तरह के पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को देखती है, उसको देखने को कहा है और अगले बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता साहब। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए। दत्ता साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने इम्पीचमेंट दाखिल की, उनमें किन बिंदुओं को आपने सामने रखा? हाँ, मैं आपको वो डिटेल बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये आपको बताना जरूरी होगा कि मैंने इम्प्लीटमेंट सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाली। सर। क्योंकि ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, मैंने ये मुद्दा तो 2016 में उठाया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। मेरा मेरा एक घर है रानीखेत के पास। तो जब मैं उधर जाता था तो मुझे बहुत इसी सीजन में देखने को मिलता था कि बहुत से फॉरेस्ट फायर चल रहे हैं और धुआं लगातार चल रहा है। तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती थी। मेरे को लगता था ये बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, और मैं पहले भी इन्वायरमेंट केसेस में पेश होता रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं हमारे केसेस में। और ये देख के सामने मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है और वो क्यों हो रही है। तो मैंने 2016 में एनजीटी में पिटीशन डाली थी, और वो पिटीशन मैंने काफी सालों तक उसको वहां पे आर्ग्यू किया। और उस पिटीशन को एनजीटी ने पैन इंडिया पिटीशन बनाया कि खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, ये तो सारे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं सब जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, साउथ की भी कई स्टेट्स में जहाँ पे जंगल हैं वहाँ पे ये सब चीज़ हो रही है। तो फिर उसके बाद जब हम मतलब एक नतीजा जो निकला उस केस का ये था कि एनजीटी ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे एक नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इवॉल्व कराई। पहले उसका ड्राफ्ट बनाया गया, सब स्टेटों के साथ शेयर किया गया। फिर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके बावजूद फिर भी आग जंगलों में लग रही थी। तो मैं हर साल एक एप्लीकेशन डालता था वहां पे, और अल्टीमेटली एनजीटी ने ये किया कि जजमेंट तो हमने दे दिया, आपको हिदायत दे दी है सारी, लेकिन हो रहा है कि अभी भी ये रेगुलर फीचर है। तो उन्होंने कमेटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करी कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकली मैनेज कीजिए। और काफी सारा धन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को दिया कि आप ये यूज करिए और इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह से ये फायर्स को रोकिए। वो तो ये बात तो चल रही थी, और फिर मैं एनजीटी में अभी सोच रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे को ऐसा मालूम हुआ, मेरे को जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट में 2017 से एक पिटीशन पेंडिंग है, जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने एक हाई कोर्ट की जजमेंट जो जस्टिस राजीव शर्मा जी ने दी थी उसके खिलाफ डाली। और उसमें राजीव शर्मा जी ने बहुत सी डायरेक्शंस इशू की थी स्टेट गवर्नमेंट को कि जंगलों की जो प्रोटेक्शन है, जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, जो सब वहाँ के रहने वाले मतलब जो जंगल में निवासी हैं, सबके लिए बहुत फायदेमंद थी। उसको इन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो पेंडिंग है। 2017 से पेंडिंग है, और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, सर्विस वगैरह नहीं होती थी। और फिर ये भी पता लगा कि एक रिट पिटीशन भी किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर रखी है, और ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ पेंडिंग है और कुछ नहीं हो रहा, और एनजीटी में मैंने जो भी करना था कर लिया। तो मैंने फिर ये सोचा कि इसका जो प्रॉपर मैं निवारण कर सकता हूँ, तो वो मेरे को सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीटमेंट, जो रिट पिटीशन पेंडिंग थी एक इंडिविजुअल साहब की, उसमें फाइल करी, चीफ जस्टिस साहब के सामने मेंशन किया। उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने उसको
जस्टिस गवाई साहब के बेंच पे उसको लगाया। तो जस्टिस गवाई ने मुझे पहले इनिशियली सुना और फिर आज के लिए उसको फिक्स किया था, दूसरी पार्टी उसको नोटिस वगैरह हमने दिए, तो ये सब लोग वहां पे आज इस आए पे और एडवोकेट इसकी दत्ता, इस पे सुनवाई होती हुई। एडवोकेट दत्ता, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो आया है, ये जो 0.1% है, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज है या जहां जानवर रहते हैं, कोर एरिया है, उसका 1.1% पे आग लगी? इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप क्लैरिफाई करें। देखिए, मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये बता देता हूँ कि उत्तराखंड जो स्टेट है वो 44% अगर देखा जाए तो उसका जो लैंड मास है वो फॉरेस्ट है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने आज एक इंटरिम कुछ स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया और वो ये उनका ये कहना था कि नहीं साहब, ये तो बढ़ा चढ़ा के अखबारों में, मीडिया में ये सब उछाला जा रहा है, आग तो बहुत थोड़ी सी लगी है और वो हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। और ये जो बातें हो रही हैं न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, ये सब बढ़ा चढ़ा के हो रही हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, बड़ी 0.1% भी नहीं है जिसमें आग लगी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्यादा ज्यादा ये स्टेटस, ये जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि कई 100 फायर्स वहां पे लगी हैं और वो तो वो मान रहे हैं कि बहुत सी हंड्रेड्स ऑफ फायर्स हैव बीन एनकाउंटर्ड। लेकिन वो उस बात को मतलब थोड़ा सा कवर अप करने के लिए कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कोर्ट को ये आज बताया कि अगर ये सब कुछ कर रहे होते, और जो मैंने सारा कुछ ये डिटेल आपको 2016 से मैंने आपके सामने रखा है, इन्होंने तो आपके सामने, मैंने इनकी पिटीशन वगैरह जो है उसको देखा है, इन्होंने तो ये आपको बताया ही नहीं कि आज तक कितना काम इस पे हुआ है और कितना इन्होंने इसमें एनजीटी में कितना एफिडेविट वगैरह फाइल किए हैं, सब कुछ किया है। तो उनका कहना सिर्फ ये था कि नहीं नहीं साहब, बड़ी छोटी सी बात है, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर जब पिछली बार हेयरिंग हुई थी तो मैंने कहा था जो सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड, उसको इसमें इसमें जरूर लाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। और जो भी ये समाधान इसका निकलेगा, इनकी अपनी जो बात है वो बात हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्योंकि अगर कहीं पे थोड़ी एग्जैजरेशन भी है, लेकिन ये तो मान रहे हैं ना कि आग इतनी ज्यादा लगी हुई है और हर साल लगती है और हमारे हजारों एकड़ फॉरेस्ट जो हैं वो जल रहे हैं और उसमें नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल नुकसान के अलावा हमारे जो जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, जो पेड़ों के नीचे रहते हैं और इधर उधर, वो सब तो बिल्कुल एकदम भस्म हो रहे हैं। उसका उसका कोई हिसाब किताब है इनके पास? कोर्ट ने आज उनसे पूछा भी, आप जीव जंतुओं के बारे में बताइए, कोई हिसाब किताब इनके पास है नहीं। लेकिन बात यह है, मैंने कोर्ट को यह भी कहा कि हमारा ये इनके साथ कोई एडवर्सरियल केस नहीं चल रहा कि मैं चाहता हूं कोई हार जीत हो, हम मिलके ये काम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि स्टेट जो इतना इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना सारा इनके पास वेयर विदॉल है, इतनी मशीनरी है, उसको इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी चीज जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट के लिए एक प्रिंसिपल इंश्राइन किया हुआ है जिसको कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जहां उम्मीद हो कि कुछ ऐसा होने वाला है तो उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए और उसको समाधान कैसे होना है वो करना पड़ेगा। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को भी मैंने आज उठाया कोर्ट के सामने। अल्टीमेटली कोर्ट ने सीईसी को बोला कि आप लोग सारे कागज दीजिए और सीईसी को बोला कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए, और अगले वेडनेसडे को उन्होंने दोबारा से उसको हेयरिंग पे लेके आए हैं। तो ये मामला जो उत्तराखंड के लोग हैं और हम जैसे लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं उनके लिए काफी नहीं है, वो लोग तो सफर कर ही रहे हैं। लेकिन ये हर साल की जो मुसीबत है, इसको हम अगर सही टाइम पे उसको देखें, आज मौसम के बारे में ये अनुमान लगाना बड़ा एक आसान हो गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जहां भी आग लगती है वो हमें बहुत पहले पता लग जाता है। गर्मी होती है वहां पे और टिंकर जो है वो पता लग जाता है सैटेलाइट से। लेकिन उसको बुझाने की हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं आज भी? मेरे को मालूम है, मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं, मैंने लोकल से बात करी है कि जब ये फायर होती है तो 90%, ये स्टेट ने आज माना है कि 90% जो फायर हो रही है ये इंडिविजुअल या लोग लगा रहे हैं। और वो क्यों लगाते हैं ये सब स्टडी तो खैर करनी बहुत जरूरी है और उनको करनी भी पड़ेगी, और इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए
और दूसरी चीज जो सामने आ रही है, ये जो बेसिकली जो पाइन ट्रीज हैं, जो पाइन ट्रीज में से जो तेल निकलता है, उसको सैप को ये टैप करते हैं और उसके लिए ठेके दिए जाते हैं बड़े बड़े। और वो ठेके लेके जो उसमें गरीब से गरीब लोग जो, और पता ये लगा है कि बहुत से सारे लोग जो इसमें काम करते हैं वो नेपाल से आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खूब ये उसको निकालते हैं तेल को, और फिर ये इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है, और ठेका इसका गवर्नमेंट देती है। अब जब पीछे कुछ सालों में फायर कुछ कम हुई थी, तो तब गवर्नमेंट ने ठेके देने बंद कर दिए थे। और दूसरा तो आपको पता ही है, कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही तमाशा करने के लिए, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है हम सबका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप एडवोकेट दत्ता, आप ये कह रहे हैं कि जो जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वो जानकारी नाकाफी थी, वो हकीकत से कोसों दूर है, और अगली बार यानी अगले बुधवार को आप उन जानकारियों को फैक्चुअल काउंटर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जो इन्होंने इंटरिम रिपोर्ट फाइल की है, उस रिपोर्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो एनजीटी में इन्होंने कई बार एनजीटी ने इनसे एफिडेविट मंगाए हैं, वो सारे एफिडेविट भी हम देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये बात जो है, ये मैंने आपको जैसे बताया, ये हमारी कोई कोई कानूनी लड़ाई नहीं हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली ले और टाइमली ले। अब जैसे देखिए, आपको ये भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, और ये न्यूज़पेपर में आया है कि जो मशीनरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए या फॉरेस्ट फायर्स के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो सारी इलेक्शंस की तरफ जो थी उसकी तवज्जो थी। तो ये सारी बातें हमको बहुत ध्यान से और सीरियसली सोचनी पड़ेंगी कि हमारे जंगल जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस और हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सर, ये भी इश्यू आया था कि जो पाइन इतना लगा हुआ है, अब हम उसको उखाड़ के फेंक तो नहीं सकते, और फिर जो लगा हुआ है उसको हम मैनेज करेंगे जैसे भी करना है। लेकिन आगे चल के हम वो पेड़ पौधे लगाएं जो हमारे लोकल पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पाइन एक हमारी जो यहाँ पे लगी हुई है हमारी स्टेट में और जगह भी, वो सारी देन जो है, वो जब अंग्रेज हमारे पे हुकूमत करते थे, वो उन्होंने अपने सेल्फिश रीजन के लिए, पाइन क्योंकि जल्दी उग जाता है, और ये एक तो तेल के लिए, और दूसरा ये रेलवे बहुत जल्दी बनाना चाहते थे, उसमें ये सब लगाना चाहते थे, नीचे रेलवे लाइन में सब कुछ लगाना चाहते थे, लॉग्स वगैरह, उसके लिए उन्होंने पाइन भर दिए हमारे जंगलों में। लेकिन हम ऐसा ऐसा उसको अगर साइंटिफिकली डील करेंगे, तो हम आगे चल के उसको हम डील कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बाकी के जो पेड़ पौधे हैं उनमें इतनी जल्दी आग नहीं लगती है। एडवोकेट राजीव दत्ता, अगर आज मैं देहरादून की बात करूं, चीफ मिनिस्टर ने कई सारे एक्शन लिए हैं, कई लोगों को सस्पेंड किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिस पाइन निडल की वजह से जो आग फैलती है, जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में पिरूल कहा जाता है, उसके लिए एक 50 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया है, और 50 रुपए किलो, यानी इससे पहले जो महिलाएं पिरूल इकट्ठा करती थी उन्हें 3 रुपए 4 रुपए किलो मिलता था, बट आज सरकार ने उसकी कीमत 50 रुपए किलो कर दिया है। जी। तो जाहिर है वो अगर पिरूल तो हटाने की स्थिति में आ जाए, बिकॉज पिरूल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, जब तक पिरूल मैनेज नहीं होगा, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, तब तक आग और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ जी कदम जी आज यहां पर हमें उठाए गए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, कल हमें जवाब देना पड़ेगा, अब हमारी जवाबदेही हो गई है, आपको लग रहा है एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है अब कि साहब अब आप फॉरेस्ट फायर को, हर साल होता है साहब, चलता है, 10 दिन आग लगेगी, मीडिया कवर करेगी, फिर चीजें शांत हो जाएंगी, अब ऐसा नहीं चलने वाला? देखिए, आपकी बात ठीक है। हम हमारा एफर्ट भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जो भी, ये जरूरी प्रेशर की बात नहीं है, ये हमारे सीएम साहब और बाकी लोग भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं इसका क्या नुकसान हो रहा है, स्टेट को नुकसान हो रहा है, स्टेट के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये उनको अच्छी तरह से इसको डील करना पड़ेगा। और अगर अगर कोई कमी है या उनको कोई असिस्टेंस चाहिए, जैसे कि अभी देखिए आग लगी थी तो हमें पता लगा आईएफएल, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका है। तो ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसे कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिनकी वजह से जो जो कदम हम उठाएंगे उनसे हम ये
आगे आगे का अपना जो फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। बट एडवोकेट दत्ता, दिक्कत ये है कि जो 95% फॉरेस्ट में आग लग रही है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हमारी हमारी जी गलतियों के कारण वो आग लग रही है। लेकिन आप सिर्फ जी ये कह देना कि साहब 95 टू 99% लोगों की वजह से लग रही, तो आप उनको अवेयर करिए, उनको इसके नुकसान के बारे में बताइए, या आप स्ट्रिक्ट लॉ लेके आइए, आप कुछ भी करिए, अपने फॉरेस्ट को बचाइए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। और एक और पॉइंट में आ रही थी देखिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बारिश के भरोसे मत रहिए, आपको जी आपको इसके लिए काम करना चाहिए, केवल बारिश के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जी जी वो ये उनका कहना था कि अभी थोड़े दिनों में बारिश हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। वो बारिश भी देखिए, हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, बहुत जगह बारिश हो नहीं भी हो रही, कहीं कहीं इंटरमिटेंटली होगी भी, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। ये कोई उसका समाधान नहीं है। हमें समाधान करना है। देखिए, जो लोकल लोग हैं उनको इन्होंने पहले भी एनजीटी में, जब मेरी पिटीशन थी उसमें जो प्रोग्राम बना था उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन लग रहा है कि वो जितना इफेक्टिवली हमको करना चाहिए उतना इफेक्टिवली हो नहीं रहा है। तो ये माने कि इस मामले को जो आपने इम्प्लीटमेंट दाखिल की है ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा, यानी इस बार समाधान बिल्कुल। निकलेगा, और ये जो दबाव है ये काम आएगा, शायद अगले साल जो इस समय हम तस्वीर बदली देखेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे आप को मैंने बताया कि मैंने इम्प्लीटमेंट फाइल किया, तो मैं एक मतलब एक सिटीजन, आई एम ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, आई एम ए सिटीजन। और हमारी अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपना काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं इनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान देंगे और गवर्नमेंट का ध्यान अगर कहीं से किसी वजह से थोड़ा सा इधर से उधर भी हुआ है तो हम उसको वापस लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो हमें जो असिस्टेंस मिल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, और उसमें जो भी ऑर्डर्स होंगे तो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा, और आगे भी चल के ये बहुत कामयाब होगा। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ने के लिए सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता साहब, जो जानकारियां आपने दी है। हम भी आशा करते हैं ये तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर के चलते हमारे टूरिज्म को नुकसान हो रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो कार्बन निकल रहा है, हमारे लोगों की हेल्थ में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जंगली जानवर, निर्दोष जंगली जानवर मारे जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और रोड एक्सीडेंट तक की स्थिति बन रही है, क्योंकि जो आपकी विजिबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, जो इससे जो पूरा कार्बन निकल रहा है। ऐसे कई हेल्थ हजार्ड हम अपने सामने देख रहे हैं। तो जाहिर है, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ने के लिए। जाहिर है आपने ये बीड़ा उठाया है, जो इम्प्लीटमेंट आपने डाला है ये नतीजे तक पहुंचे, और जिस तरह का एक्टिव मोड में सरकार अब दिख रही है, अगर वही फरवरी और जनवरी महीने से शुरू हो जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। बहुत जी धन्यवाद आपका जी सर, जी मैं बहुत शुक्रिया अदा जी। करूंगा, आपने समय दिया। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपने, जो मैं बात कहना चाहता हूं वो 3 मुद्दों पे कहना चाहता हूं। अगर वनाग्नि से निपटना है, साल में 365 दिन जागरूकता अभियान, और आप एक जागरूकता अभियान क्यों चलाते हैं कि साहब जंगल बचाने हैं आग से? आप जल संरक्षण का भी अभियान चलाइए, खाल खंतियों को भी बनाने का अभियान चलाइए, स्कूल के बच्चों को उससे जोड़िए। दूसरा, आपको पिरूल मैनेजमेंट करना है, जो आपने आज कहा है कि साहब 50 रुपए किलो पिरूल है। मुझे लगता है ये इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा, और क्योंकि आपने एक इकोनॉमी को, एक लाइवलीहुड को जोड़ा है इससे, तो जाहिर है उससे पब्लिक, खासकर महिलाएं या हमारे यूथ हैं, उनके लिए एक रोजगार का ये जरिया होगा। तीसरा, फॉरेस्ट से एक आम आदमी को जोड़ना। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि फॉरेस्ट से आज एक आम आदमी अपने को कटा महसूस क्यों करता है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वन विभाग, उसकी हरकतें, उसके काम। वापस उन लोगों का दिल जीतना और उनको वन विभाग से जोड़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हमें समय रहते करने होंगे। और तीसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा चाल खाल खंतियां बतानी होंगी, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वृक्ष लगाने होंगे जो जल को शोषित करते हैं। और चाल खाल खंतियां बनाने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि साहब आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जब वो बढ़ जाता है तो वनाग्नि बहुत तेजी से नहीं फैलती। अगर ये 2-3 काम पूरी गंभीरता के साथ मिशन मोड पे सरकार अगर कर दे, तो मैं समझता हूं अगली बार ये तस्वीर बदली नजर आएगी। बशर्त है कि साहब इसके लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए हमें संकल्प शक्ति चाहिए।
क्या सरकार वो संकल्प शक्ति दिखाएगी, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।